चांद निसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ लाएगी कशमाला का सच सबके सामने। तो कशमाला का सच सबके सामने कैसे आएगा, क्या करेगी यहाँ पर दुआ खुद को सच्चा साबित करने के लिए। और जाफर जिसके पास कशमाला और सरफराज के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, वो अभी तक क्यों अपनी ज़बान बंद किए हुए है। जाफर क्यों नहीं बता रहा नुशेरवा को कि कशमाला सरफराज से मिलती है, और जो वीडियो बनाई वो क्यों नहीं दिखा रहा। आखिर किस वक्त का इंतजार कर रहा है जाफर। और जाफर के पास कशमाला के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, फिर भी जाफर ने नुशेरवा के पूछने पर कह दिया कि हाँ, मुझे भी दुआ बीबी पर शक है कि उसने आपको जहर देने की कोशिश की है। आखिर ये बंदा क्यों नहीं फट रहा। दुआ की जिंदगी दांव पर लगी है। अब तो सच बता दो नुशेरवा को जाकर, किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई। फिटे मुंह है तेरा, तेरी आंखों के सामने यहाँ पर कशमाला अंगूठा लगाने वाला सीन वो भी उसने नोटिस किया था। कहीं ना कहीं उसको दिखाया गया कि वो बहुत ही अजीब तरीके से इससे बात कर रही है, और दुआ दी अदर हैंड इसके पैरों में गिरकर उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो नुशेरवा से मिलना चाहती है। दो लोगों की बॉडी लैंग्वेज को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। किस तरह के आप राइट हैंड हो, या किस तरह के वो बंदे जो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सजेशंस देते हैं अपने नुशेरवा साईं को। यहाँ पर जिस टाइम कशमाला मिल रही थी सरफराज से और उसको अपने कंगन दे रही थी, उस चीज़ की वीडियो उसने बना ली है। तो आई थिंक कि सबसे पहले आकर इसको फटना चाहिए कि हाँ साईं, मैंने कशमाला बीबी और सरफराज को मिलते देखा है। जाफर अपना मुंह अभी भी बंद रखेगा, पता नहीं कौन से वो परफेक्ट टाइम के इंतज़ार में है, जबकि उसकी आंखों के सामने ये सरफराज किस हद तक नाक में दम करके बैठा है। उसकी छोटी बीबी साईं को कैसे उसने जलील करने की कोशिश की, जबकि सरफराज डायरेक्टली कशमाला से मिला हुआ है। और उससे बड़ा प्रूफ मेरा नहीं ख्याल कि इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा सकता था, जो यहाँ पर जाफर ने ले लिया। यहाँ पर ये सरफराज वाला सीन चला हुआ है, एक साइड पे ये एक बंदा खाम खा के एलिगेशन लगा रहा है, और आपकी बीवी ऐसा कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं करवा रही। अगर तो जिस टाइम सरफराज उससे ये बातें कर रहा था कि हाँ ये बच्चा हमारा है, या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस चीज़ को वो सेकंड करती दुआ, तो आगे से फिर तो समझ में आता था कि हाँ नुशेरवा ये कहता कि हाँ मैंने ये सोचा कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तुम ही गलत हो। वो शख्स तो शुरू से ही उसको बदनाम करने पर तुला हुआ है, तो किस बेस पे डिसीजन ले रहा है। तेरी अपनी अक्ल कहाँ पर घास चरने गई है क्या। घर में आकर जब ये टॉपिक छिड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, और उसके अब्बा साईं ये कह देंगे कि अब कोई सख्त फैसला करना होगा, हमें दुआ से अलहदगी अपनानी चाहिए और तुम्हें डिवोर्स देनी होगी। तो कशमाला बड़ी खुश होगी, लेकिन साथ ही दुआ आकर ये धावा बोल देगी कि मैं तब तक नहीं तलाक लूंगी, या नुशेरवा मुझे तब तक तलाक नहीं दे सकते जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं बल्कि जहर कशमाला ने दिया था। तो अब यहाँ पर दुआ किस बेस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, ये डायरेक्टली कह रही है, क्योंकि इससे पहले तो उसकी ज़बान ही नहीं खुल रही थी। तुमने जहर नहीं दिया कि तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन था। ये कशमाला बेहुदा औरत ही थी जो बड़ी दफ़ा तुम्हें ये बात सुना चुकी है कि वो किसी भी तरह से तुम्हें नुशेरवा की लाइफ में नहीं रहने देगी। तो तुम्हारी इतनी सोच विचार किस चीज़ की थी। क्यों नहीं तुम पहले ये बोलकर चीख चीख कर सबको बता रही थी कि मैंने जहर नहीं दिया बल्कि कशमाला ने दिया। अब किस बेस के ऊपर आकर तुम खड़ी हो। क्या तुमने देख लिया तो अब कशमाला का बुरा हाल होते दिखाया जाएगा। सरफराज से ये मिल रही थी, जाफर ने उसकी वीडियो बना ली। अब सरफराज इससे पैसे लेना चाह रहा है, उसने उसके कंगन भी उतरवा लिए, वो उसकी माँ ने ले लिए। अब सरफराज के हाथ में तो अगेन कुछ नहीं आएगा। वो फिर से कशमाला को तंग करेगा, कशमाला से कहेगा कि मुझे पैसे दोगी तो इसके बाद मैं बाकी काम करूँगा, जबकि कशमाला को ये लगता है कि नहीं मैं इसको पैसे नहीं दूंगी, कहीं ये भाग ना जाए पैसे लेके। तो इसीलिए सरफराज जो है वो कशमाला को तंग करेगा, बार बार उससे पैसे मांगने की कोशिश करेगा या उसको तंग करेगा। तो मुझे लगता है कि कशमाला सरफराज को पैसे नहीं देगी, तो सरफराज अब डायरेक्ट पहुँच जाएगा नुशेरवा के पास। तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आके ये सरफराज फिर सबको सच सच उगल देगा कि किस तरीके से कशमाला को वो जो तंग कर रहा है उसके पीछे वजह क्या है।
कैसे वो यहाँ पर इतनी बड़ी इसको ऑफर करा कर बैठी थी और किसने जहर डाला, ये सारी बातें हो सकता है कि सरफराज खुद मुंह से बोलकर जब बताए तो कशमाला के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। कशमाला कहेगी कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो ये इतना बड़ा है एक ऐसा इंसान जिसने हर तरह से अन्नी बचा के रखी थी, जब वो ये बात करेगा तो फिर मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। लेकिन प्रूफ उनको फिर भी चाहिए। अब प्रूफ के लिए क्या होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज़ वाजे कर दे जाफ़र कि देखो मेरे पास एक ऐसी वीडियो है नुशेरवां साईं जिससे ये वाजे होता है कि हाँ, ये जो कशमाला है ना, ये अपने कंगन उतार कर दे रही थी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कशमाला को बेसिकली आपको थंब इम्प्रेशन लेते हुए किसी पेपर के ऊपर, और सरफराज हॉस्पिटल में भी कशमाला बीबी के पास मिलने आया था। तो इससे मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो कशमाला बीबी वो कुछ आपके साथ गलत करने जा रही हैं। इस बात की गवाही देगा यहाँ पर जाफर भी, लेकिन मुझे लगता है कि नुशेरवां खुद भी सुनेगा किसी तरीके से कशमाला को किसी से फ़ोन पे बात करते। जब इंसान इतनी दफ़ा फेल हो जाए अपने मिशन में तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो हो सकता है कि कशमाला फिर से किसी को पैसे दे, डायरेक्टली ये कहे कि हाँ ठीक है तुम मार दो दुआ को, जान से किसी भी तरह से, या नुशेरवां को मारने की बात करे, जिसकी वजह से जो नुशेरवां है वो फिर सही एक्सट्रीम एक्शन लेगा और उसको सबसे पहले डिवोर्स दे के चलता करेगा। अब्बास आई को बताएगा कि देखो जब तक ये नहीं आई थी तब तक तो सब कुछ यहाँ पर ठीक था, कशमाला के आने पर ही ये सब मसले शुरू हुए हैं। तो कशमाला को फिर अच्छे तरीके से इंसल्ट करके उस घर से बाहर निकाला जाएगा। सरफराज इस घर में भी उगलेगा, यानी कि फ़िज़ा के घर में भी, कि हाँ वो किस तरीके से दुआ को जलील करता रहा है और वो उसको कभी भी घास नहीं डालती थी, उसने उसका फ़ायदा उठाया। और ये सब कुछ क्योंकि वो उस इसलिए कहेगा क्योंकि नुशेरवां जो है उसे कहेगा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सबके सामने सब कुछ सच सच बोलो कि तुमने किस किस की लाइफ में क्या क्या इंटरफेयर किया। जब ये सब कुछ बताएगा तो फिर फ़िज़ा को दुआ से शर्मिंदगी होगी और फिर फ़िज़ा जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी सुनाएगी सरफराज को, लेकिन दुआ से फिर माफ़ी मांगेगी क्या उसने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। और लास्ट में जाके फिर हमें दिखाया जाएगा कि जो दुआ है वो नुशेरवां के साथ खुश है, कशमाला से जान छोड़ चुकी है और सरफराज को जो है वो अपनी सज़ा मिल गई है।